तो हेलो प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का और क्या कर रहे हैं आप लोग इस समय। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे और आपको थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि आज हम लूसेंट के टॉप 20 MCQs और इसको हम PYQ भी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हम वो क्वेश्चंस भी हैं जो एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, SSC में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी, और जो क्वेश्चंस SSC में आ रखे हैं PYQs हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले PYQ में आ रखे हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पहले आ रखा है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, हम ये आपको बता देंगे। और हम अभी आपको ये बता देते हैं कि हम जो PYQs लेके आए हैं उसमें लूसेंट की बुक में से ये क्वेश्चन पूछे गए, पहले लूसेंट की बुक में से। और हाँ, सिर्फ लूसेंट की बुक में से पूछे गए PYQs नहीं लाएंगे हम। कल से हमारा एक अच्छी क्लासेस चलेंगी जिसमें हम पहले के भी मतलब PYQs, कहीं से भी PYQs आए हैं, हम सब PYQs आपको लेके आएंगे। ये हमारा चैनल है PYQs वाला, तभी तो चैनल का नाम है आयुष ऑल एग्ज़ाम क्लासेस, ऑल एग्ज़ाम PYQ क्लासेस। और आपको इसको बताओ क्या करना है, लाइक करना है, प्यारे बच्चों, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। समझ आ गया? तो क्या आप लोग मेरे साथ देने के लिए तैयार है? और हाँ, कल एक एग्ज़ाम हुआ था, नीट हुआ था। 3 मई को नीट का एग्ज़ाम था और फिर पेपर लीक होने की वजह से बच्चों की मेहनत ख़राब हो गई, लेकिन फिर से एक और बार नीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट, और कहा जा रहा था एयरफोर्स से पेपर्स मंगवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एयरफोर्स तो यार सेंटर पे दिखी नहीं। मैं भी गया था सेंटर पे, एयरफोर्स तो सेंटर पे थी नहीं यार। हाँ, और वहाँ पे, हाँ, सेंटर पे फोर्स बहुत लगी थी, पुलिस थी, CRPF थी, प्यार लगी थी फोर्स। तो खैर वो सब छोड़िए, अब की बार रीनीट में जिन बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम बहुत हार्ड आया था, पर कोई बात नहीं, जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है वो बनेंगे डॉक्टर। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं हम अपने क्लासेस की ओर। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी ऐसी ही बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। सबसे पहले एक मोटिवेशन थॉट, एक मोटिवेशन कोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा कोट है, ढूंढ के लाया हूँ मैं आपके लिए। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, मतलब हर सपना, मतलब जो भी आपका सपना है प्यारे से, उसको अपनी सांसों के साथ ही लाओ। ठीक है, जब जब आप सांस ले रहे हो अपने सपने को भी लाओ साथ में। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, मुट्ठी में रखो कि आप वो मंजिल पा के रहेंगे, आप वो मंजिल पा के रहेंगे। हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त। अगर आप मेहनत करते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। UPSC तक आप क्लियर कर सकते हैं बस मेहनत के दम पे। ठीक है प्यारे, तो हर एग्ज़ाम में आपकी जीत होगी अगर आप मेहनत करते हैं। जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। आपने जो लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। कुछ भी हो जाए, हमें वो लक्ष्य चाहिए बस। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मैं दिन रात पढ़ूंगा, लेकिन मैं एक दिन वो लक्ष्य अपना, जो अपना गोल है वो मैं लेके रहूँगा।
मैं वो गोल लेके रहूँगा। देखो एकदम हिम्मत है अपने पास, मैं वो गोल लेके रहूँगा। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ प्यारे बच्चों, ये इसी मोटिवेशन के साथ, बहुत मेहनत से मोटिवेशन नहीं है, इसी मोटिवेशन के साथ अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 3, 2 एंड 1 स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? जल्दी बताइए, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया है, सिर्फ 10 सेकंड का, जल्दी बताइए। चलिए आपको 20 सेकंड का दे दिया, 20 सेकंड का दे दिया, या 30 सेकंड का दे दिया। चलिए 30 सेकंड का दे दिया। इसी 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है। ठीक है फिर तो टाइम अप। इसका आंसर होगा जो 2500 से 1700 ईसा पूर्व। ये आपके क्लास 12 का हड़प्पा सभ्यता का ये चैप्टर में का ही है। क्लास 12 का जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर था ना आपको, ठीक है, हड़प्पा वाला, उसी हड़प्पा के चैप्टर से ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाँ, लूसेंट की बुक में ये क्वेश्चन है। लूसेंट इसलिए क्लास 12 को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसमें फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में जो आपका दे रखा था हड़प्पा सभ्यता, उसी हड़प्पा सभ्यता को लूसेंट में भी दिया गया है, लेकिन लूसेंट में उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, लूसेंट में एक तो लूसेंट आती है नीली वाली लूसेंट, ठीक है, जिसमें तो आप मतलब वो सारे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करवा रखा है, सारे चैप्टर्स के आपको डिटेल्स दे रखे हैं, रिवाइज करवा रखा है। और एक हरी वाली लूसेंट आती है बच्चों, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली एक लूसेंट आती है हरी कलर की। तो उस लूसेंट में आपके सारे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि दोनों ही खरीदिए आप, ताकि एक में से आप पढ़ें और उस बुक को बंद करके दूसरी में हरी वाली में आप अपना एमसीक्यू सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी और बेहतर होगी। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये निम्नलिखित है, निम्नलिखित मत पढ़ लीजिएगा, ये मिसप्रिंटिंग हुई है, ये मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे निम्नलिखित होगा। ठीक है, निम्नलिखित। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये निम्नलिखित मतलब क्या होता है कि ये जो नीचे दिए गए हैं आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे प्यारे बच्चों जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शंस को बोल रहा है कि निम्नलिखित कि नीचे जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं है। आइए 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं और जल्दी बताइए, 30 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं। जल्दी बताइए। तो आपका टाइम होता है खत्म और इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होगा ग्रीक की सभ्यता। क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती जुलती नहीं थी। ठीक है, बाकी मिस्र की सभ्यता भी हल्की फुल्की मिलती थी, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन आंसर है ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि ये जो है ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन समझिए, समझ के कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता को ही मतलब हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को ही
क्या बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें नाम जो है हड़प्पा सभ्यता को ही दिए गए थे। कहाँ तक फैली गई थी सिंधु घाटी सभ्यता, कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी? पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल। चौथा ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो अब बताइए मुझे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? स्टार्ट होता है टाइम आपका अब 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए कौन सा है आखिर इन चारों में से? थ्री, 2, 1 और आपका टाइम होता है ख़त्म। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा क्या 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 होगा? डी होगा, क्योंकि पंजाब में भी फैला था, राजस्थान में एक जगह थी कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, वो राजस्थान में था ना, तो वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह था। गुजरात में भी मिली सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर प्रदेश में भी फैली है, हरियाणा में फैली है, सिंध में फैली है और बलूचिस्तान में फैली है। फिर प्यारे बच्चों, तो ये वो जगह हैं जहाँ पे ये सभ्यता फैली थी। कौन कौन सी जगह थी? ये जगह, ये वो जगह है जहाँ पे ये सभ्यता थी। आया समझ? आप लोग को आया समझ? अरे भाई लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट बनाओ, ताकि ऐसी हम स्टडी की वीडियोस लाते रहें और आप लोग एग्ज़ाम में एकदम बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? पहला है सुरकोटदा, दूसरा है वड़ावली, तीसरा है मांडा, चौथा है कालीबंगा। अब इन 4 ऑप्शंस में से आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी बताइए। 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट नाउ। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 30 सेकंड में इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो आपका टाइम खत्म होता है। अब इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ए, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा एक जगह है जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 30 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं हम लोग। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे जो कि मैथ्स के भी MCQs लेके आए, मैथ्स के भी MCQs लेके आए हैं। हम ये कोशिश करेंगे और जनरल नॉलेज के भी MCQs लाएँ। ठीक है, ये एक MCQ और PYQs की क्लासेस होंगी इसमें, जिसे हम PYQs MCQs करवाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी रह गई कि ये जो चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन जो है इसमें आपका ये SSC का क्वेश्चन है। SSC MAT में आ रखा है ये क्वेश्चन, SSC MAT में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है,
चलिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, ये क्लास चलती रहेगी आपकी। अभी कुछ टाइम और लगेगा, 20 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो बस 20 क्वेश्चन तक आप बने रहिए, फिर नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, ठीक है। आगे 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन ज़रा सोचिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? याद होगा, सबको याद होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीछे भी आपको मैंने बता दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पीछे भी आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन आ रखा है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में। किस में आ रखा है ये क्वेश्चन? एसएससी में आ रखा है, एसएससी एमएटी में आ रखा है। और कब आया था सर? 1999 और 2002, 1999 और 2002 में आपका ये क्वेश्चन आ रखा है। 1999 और 2002 में ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमएटी में देखने को मिला है। तो जल्दी बताइए, 30 सेकंड स्टार्ट टाइम नाउ। जल्दी 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 जल्दी। एसएससी एमएटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1999 में पूछा गया था। और आपका टाइम समाप्त होता है अब। और इसका आंसर होगा राजस्थान में। पीछे मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों, पहले आपको ये इस क्वेश्चन में बताया था आपको मैंने कि राजस्थान में फैली हुई थी सभ्यता। और ये भी मैंने बताया था कि राजस्थान में कालीबंगन एक जगह थी वहाँ पे। और यहीं पे क्वेश्चन आ गया एसएससी एमएटी का, यहीं पे आपका एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के किस प्रदेश में है? यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, राजस्थान में है, मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित, ये भी मिस प्रिंटिंग है यार, थोड़ा कोई बात नहीं। निम्नलिखित मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में है? ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा। तो क्या पूछा था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में, कल नहीं रे काल, हड़प्पा काल होगा इसका आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, बता रहा हूँ क्या होगा इसका काल, ठीक है। हड़प्पा काल में की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था क्या? किस धातु का उपयोग किया गया था? फिर किस धातु, निम्नलिखित में से, नीचे जो ये धातुएं आपको दी गई हैं उनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं होती थी उनके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जल्दी बताइए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्यारे बच्चों, एसएससी एमएटी में ही पूछा गया। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर एमएटी के पीवाईक्यू हैं ये। एसएससी एमएटी 2000 और 2002 में पूछा, ठीक है। कहाँ एसएससी एमएटी में 2000 और 2002 में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपका 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए इनमें से आंसर। स्टार्ट टाइम नाउ। और आपका टाइम ख़त्म होता है अब। और इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा सेल खड़ी। क्या होगा? सेल खड़ी। इस सेल खड़ी के पत्थर से मुद्राएं बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एसएससी एमएटी 2002 में पूछा गया है, 2000 और 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। आइए आगे क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता किस युग, तो 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो इनमें से किस युग की थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट नाउ। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों कांस्य युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण युग और चौथा ऑप्शन है लौह युग। इनमें से कौन सा युग है जिसमें हड़प्पा सभ्यता आई थी? किस युग? तो अब आपका टाइम होता है समाप्त, तो आप लोग रुक जाइए आंसर देना। ओके, 30 सेकंड कंप्लीटेड। इसका आंसर होगा कांस्य युग, क्योंकि इसमें कांस्य के उपयोग ज़्यादा हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य के का जो उपयोग था वो ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। और ये 7वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन SSC MAT 2001 में पूछा गया है। SSC MAT 2001 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, SSC MAT 2001 का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन सर, ये 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या करते थे वो लोग? किस चीज़ से अपना जीवन यापन करते थे? क्या व्यवसाय करते थे? क्या काम करते थे? ऑप्शन पहला है व्यापार करते थे, दूसरा पूछ रहा है पशुपालन करते थे, या तीसरा शिकार करते थे, या चौथा कृषि करते थे। इनमें से कौन सी चीज़ वो करते थे ज़्यादा? योर टाइम स्टार्ट नाउ, और जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। क्या व्यवसाय करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? व्यापार करते थे, या फिर पशुपालन करते थे, या शिकार करते थे, या कृषि करते थे, खेती करते थे। एंड योर टाइम आउट। अब मैं बताता हूँ आंसर होगा इसका प्यारे बच्चों व्यापार। वहाँ के लोग व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में कि व्यापार उनका होता था ज़्यादा। ये लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। 11th में हमने पढ़ा था, मेसोपोटामिया का एक चैप्टर था। तो मेसोपोटामिया से ये लोग व्यापार करते थे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मेसोपोटामिया के लोग इन लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को कहा करते थे क्या? नाविकों का देश कहा करते थे, क्योंकि नावों से वो ज़्यादातर व्यापार करते होंगे, इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग उनको नाविकों का देश कहते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपका SSC MAT में, SSC MAT 2001, ठीक है, SSC MAT 2001, ठीक है। तो व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि में से व्यापार आपका आंसर होगा। व्यापार करते थे वहाँ के लोग मेसोपोटामिया के देश से करते थे, और मेसोपोटामिया के लोगों को नाविकों का देश कहा करते थे, क्योंकि नावों से वो ज़्यादातर व्यापार करते थे। अब आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। हम 9वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, और बस 11 क्वेश्चन आपको और करने हैं, और उसके बाद फिर थैंक यू का वक्त हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 9वां पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कौन कौन से लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कौन, मतलब कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे। और ये खानाबदोश क्या होता है सर? खानाबदोश, जनजाति, ये सब क्या होता है?
खाना बदोश होता है प्यारे बच्चों जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। जैसे गुज्जर बकरवाल जैसे आप देखते होंगे ना कि वो खाने की तलाश में, चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर भटकते हैं। तो यही खाना बदोश होता है। जो लोग खाना बदोश, देखिए नाम से खाना बदोश, तलाश, खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना खाना बदोश कहलाता है। ठीक है। और ये जनजाति क्या होता है सर? जनजातियाँ जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जो लोग जंगलों में रहते हैं, या फिर नागालैंड में जनजाति की संख्या ज़्यादा है, नागालैंड में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, तो यही जो आदिवासी होते हैं, जनजाति होते हैं, इन्हीं को जनजातियाँ कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, शहरी थे, या एवर थे, जनजाति थे, क्या थे आखिर? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और आपको मिलते हैं 30 सेकंड का समय, और इन 30 सेकंड में आपको बताना है स्टार्ट। ये जल्दी बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा की सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे, जनजातीय थे। और आपका टाइम होता है खत्म। एंड आंसर इज शहरी, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों का विकास हुआ था और वहाँ के लोग शहरी थे। ठीक है, वहाँ के लोग शहरी थे, तो आंसर इज शहरी। ठीक है, वहाँ के लोग शहरी थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ये सिंधु सभ्यता जो थी उसमें घर जो होते थे, उन लोगों के जो घर होते थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? वो ईंट से बनाए जाते थे, ये बांस से बनाए जाते थे, या पत्थर से बनाए जाते थे, या लकड़ी से बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी, किस चीज़ से बनाए जाते थे? किस चीज़ से बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, या लकड़ी से बनाए जाते थे? एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एंड स्टार्ट योर टाइम, प्लीज गिव मी आंसर। जल्दी बताइए कि किस चीज़ से घर बनाया जाता था? बताइए घर किस चीज़ से बने थे? योर टाइम अप, टाइम इज अप, रुक जाइए। आंसर मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है ईंट से। किस चीज़ से प्यारे बच्चों? ईंट से बनाए जाते थे घर। ठीक है, ईंट से बनाए जाते थे घर। अगला क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और आप लोग करने, फिर ये 10 क्वेश्चन करने के बाद थैंक यू का वक्त होगा। चलिए, और हाँ एक सेकंड रुक जाइए। ये जो 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 10वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC MAT में भी पूछा गया है, SSC MAT 2001 में पूछा गया है, और यही पूछा गया RRB में, रेलवे में, RRB। ठीक है, RRB गोरखपुर टैग 2004 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है RRB गोरखपुर टैग में। ठीक है, तो SSC MAT 2001 में पूछा गया ये सवाल, RRB गोरखपुर टैग 2004 में भी पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, आगे 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा जो वासी थे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पा के लोग थे वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे? सबसे पहले नंबर पर गिने जाते हैं सर्वप्रथम किस चीज़ का उत्पादन करते थे? क्या मुद्राएं थी वो चीज़, या कांसा था ये चीज़, कांसे का औजार थे, या कपास था, या जौ था? जल्दी बताइए क्या था। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ,
फास्ट। जल्दी बताइए, जो हड़प्पावासी लोग थे वो किस वस्तु का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे? खत्म होने वाला टाइम बस। एंड योर टाइम इज अप। ओके, आंसर इज कपास। कपास का उत्पादन ज़्यादा करते थे, कपास का व्यापार भी करते थे, कपास की खेती भी करते थे, तो इसीलिए कपास का उत्पादन भी ज़्यादा करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, कपास का उत्पादन ये लोग ज़्यादा करते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आ रखा है, एसएससी में आया है, एसएससी एमएटी 2001, एसएससी एमएटी 2001 और आरआरबी त्रिवेंद्रम में आ रखा है ये, आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक। ठीक है, आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक 2003। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमएटी 2001 में आया है और रेलवे त्रिवेंद्रम टेक 2003 में आया है ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास था वो चीज़। ठीक है, वो वस्तु कपास थी। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बच्चे को आता है कि ये जो नीचे जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था? कौन है वो व्यक्ति जिसने हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर इंसान को आता है ये क्वेश्चन, और ये पूछा गया है एसएससी में। एसएससी एमएटी में ज़्यादा पूछेंगे इनमें से। एसएससी एमएटी 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एमएटी 1999 के क्वेश्चन है ये कि इनमें से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले किसने खोजा था। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए। ये जो नाम आपको दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इनमें से सबसे पहले किसने खोजा था हड़प्पा सभ्यता को? कौन है खोज करता हड़प्पा सभ्यता के? जल्दी बताइए, टाइम खत्म होने वाला है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। एंड 3, 2, 1 आपका टाइम खत्म, टाइम अप। आंसर है प्यारे बच्चों दयाराम साहनी। अक्सर हम नाम सुनते हैं इनका, दयाराम साहनी का। 1921 में इन्होंने खोजा था हड़प्पा सभ्यता को। अक्सर हड़प्पा नाम की जगह पर हड़प्पा सभ्यता खोजी थी इन्होंने, दयाराम साहनी ने 1921 में प्यारे बच्चों। और इन्हीं के एक साल बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा था। मोहनजोदाड़ो को खोजा था उन्होंने। क्या नाम था उनका? अरे बताता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता है उसका पतन नगर कौन सा था जो सबसे पहले वो हो गया, खत्म हो गया, जो नगर सबसे पहले खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो नगर कौन सा था सिंधु सभ्यता का प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। जल्दी जल्दी बताइए कि इनमें से कौन है, इनमें से कौन सी जगह है जिसको पतन नगर कहा जाता है? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए। कौन सा नगर है जिसको पतन नगर कहा जाता है? कौन सा नगर है जिसको पतन नगर कहा जाता है? टाइम खत्म होने वाला है आपका। एंड 3,
2 1 एंड 0 समाप्त। अब टाइम अप। ऑप्शन बी लोथल, क्योंकि लोथल वो जगह है जिसको पतन नगर कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोथल सबसे पहले वो हुआ था, पतन हुआ था लोथल का, लोथल समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन दिखाइए हमें, 14वां क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कौन सा है? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन भी बड़ा है। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो पैमाने हैं, मतलब जो नाप तोल है या हमने जो खोज किया है, उसने इस चीज़ सिद्ध कर दी है कि जो सिंधु घाटी के लोग हुआ करते थे, उनका माप और तौल दोनों में वो लोग जानकार थे और परिचित थे, जानते थे माप और तौल को। ठीक है, पर ये जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये माप और तौल से परिचित थे और इस चीज़ की खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुद्रो, ऑप्शन डी लोथल। इनमें से कौन सी वो जगह है जहाँ पे इसकी खोज हुई थी माप और तौल का परिचित जो से? जल्दी बताइए कौन सी जगह है वो? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी बताइए। 30 सेकंड आपको मिले हैं फिर से, और आपका जैसी 30 होगा वैसी। ठीक है, ठीक है। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। खोज कहाँ हुई थी? 3 2 एंड 1 0 एंड आप समाप्त होता टाइम, और इसका आंसर होगा लोथल। लोथल वो जगह है जहाँ पे माप और तौल की खोज हुई थी, लोग इससे परिचित थी, इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और ये 14वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त, किन वर्गों में बटा हुआ था? हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में लोग बटे हुए थे हड़प्पा काल में? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा काल में लोग बटे हुए थे आपके ए, ठीक है, ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इनमें से कौन से वर्ग में बटा हुआ था हड़प्पा कालीन समाज? एंड योर टाइम स्टार्ट 3 2 एंड 1 स्टार्ट योर टाइम। 30 सेकंड। जल्दी बताइए कि इनमें से कौन से वर्गों में बटा हुआ था हड़प्पा कालीन समाज? कौन हड़प्पा कालीन समाज? तुझे देखा तो ये जाना सनम। क्या बात है, क्या बात है। टाइम अप। आंसर इज बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये वो वर्ग हैं जिनमें बटा हुआ था, विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और करने हैं। हड़बड़ाइए मत, शांति से क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मतलब जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है सर? हाँ, इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्या है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जो हम बोलते हैं अक्सर?
जल्दी बताइए, जो हम अक्सर बोलते हैं वो कौन सी सभ्यता, मतलब किस नाम से बोलते हैं, कौन से नाम से सबसे अच्छा है, उपयुक्त है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी 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 बताइए आंसर, अरे जल्दी बताइए आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। एंड योर टाइम अप है बच्चों। हम अक्सर बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो यही आंसर है ना, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है, ठीक है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है। क्या बोला मैंने? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बाबूजी पीछे मैंने आपको बता दिया था जब वो क्वेश्चन आया था। दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में दयाराम साहनी थे, ठीक है, पर मैंने इनके साथ ही साथ आपको बता दिया था मैंने इनके साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया था कि इन्होंने कब खोज की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने कब की थी प्यारे बच्चों? ये भी मैंने बता दिया था आपको, 1921 ईस्वी, ठीक है प्यारे बच्चों। 1921 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, और ठीक है, इनके साथ ही मोहनजोदाड़ो को 1922 में खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन बताइए हमें, मैं बताता हूँ, थांबा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इनमें से कौन सी युक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का ज्ञान था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के में जो लोग थे उनको अश्वमेध का एक ज्ञान था, उनको गायों के लिए ज्ञान था, ये पशुपति का सम्मान करना आरम्भ कर दिए थे। उनकी संस्कृति आमतौर पर स्थिर नहीं थी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपको टाइम दिया जाता है 30 सेकंड का। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे कौन सी सही है? जल्दी बताइए, आपका टाइम समाप्त होता है, तो टाइम इज अप, ठीक है। आंसर इज सी। वो जो थे वो पशुपति का सम्मान करना आरम्भ कर दिया था। हमने आपको पहले मतलब हमने क्लास 12 में पढ़ा था, पशुपति का सम्मान करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। पशुपति का सम्मान करते थे, पशुपति की मूर्ति भी मिली थी, पढ़ा था ना, मूर्ति भी मिली थी। तो यही है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे 19वां क्वेश्चन है, फिर 20वां। ओके सर, ये 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोग उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी, ठीक है। समाज में वो कैसे मतलब दिखते थे? उचित समतावादी थे, दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थे, जाति आधारित थे? क्या थे? जाति देखते थे, वर्ण देखते थे, दास श्रमिक
आधारित देखते थे या उचित देखते थे, साम्यवादी समतावादी देखते थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। Your time start now. And your time up. आंसर इज समतावादी, क्योंकि वो हर चीज़ में समानता लेके चलते थे वहाँ के लोग। ठीक है, वो लोग उचित समतावादी नेतृत्व में थे। उनकी पद्धति थी क्या थी? उनकी पद्धति उचित समतावादी की पद्धति थी प्यारे बच्चों। क्या थी उनकी पद्धति? उचित समतावादी की पद्धति थी। ठीक है, एंड नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र था, जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, उसका आकार किस आकार में था? मतलब वो किस आकार में फैली हुई थी? ऑप्शन ए वर्गाकार में थी, ऑप्शन बी आयताकार में थी, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार में थी, ऑप्शन डी गोलाकार में थी। जल्दी बताइए, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। ये टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए, ये टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर टाइम इज अब, चलिए 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया आपको। एंड योर टाइम अप। आंसर इज त्रिभुजाकार। वो पूरा त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पूरा फैली हुई थी, और वो पूरा जितना फैली हुई थी वो पूरा था त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार में वो फैली हुई थी। तो यहाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपका ख़त्म होता है क्लास। कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के आपको कमेंट में बताइए। और अब वक्त आ चुका है थैंक यू का। अब वक्त आ चुका है किस चीज़ का? थैंक यू का। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हम ऐसी स्टडी वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। कल आपकी इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास आएगी। तो बच्चों, इंग्लिश मीडियम वालों की कल क्लास आने वाली है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बने रहे चैनल पे। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अभी तक लास्ट तक हम लोगों ने धमाल मचा दिया। आज तक आप लोग जुड़े थे हमसे, और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।